अपने इतिहास को पढ़िए अगर अपना भविष्य परिभाषित करना चाहते हैं। यह कथन चीन के एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के द्वारा दिया गया था, जो यह बताता है कि अगर हमें वर्तमान में अपने भविष्य के बारे में सोचना है तो हमें अपना भूत यानी कि इतिहास को देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं इस कथन से इस अध्याय की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कक्षा 8 में अपने इतिहास में जो पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का वो इतिहास जो कि आप लोगों को पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। और मैं अब इसी अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर मैं बात करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जो कि आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। और यह पारस प्रकाशन के आप लोगों के कक्षा 8 के पुस्तक के अनुसार है। और यह आपके हिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री में यह पहला अध्याय होगा, जो आप लोगों के पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 64 पे और 64 से आगे देखने को मिलेगा। तो मैं यहीं पे अब बात शुरू करना चाहता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और यहां पर बताऊंगा इतिहास के बारे में, भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में, भारत के उन सारे इतिहास के बारे में जो कि आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि अगर हम इतिहास को जानेंगे तो हम अपने वर्तमान को सही तरीके से आंकेंगे, और वर्तमान को सही तरीके से आंकेंगे तो हम अपने भविष्य को सही तरीके से गढ़ पाएंगे। यानी कि इतिहास बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है, क्योंकि इतिहास जो है यह वर्तमान और भविष्य के लिए, यानी कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन, हिंदी में कहें तो प्राण वायु का कार्य करता है। इसलिए इतिहास जो है वो ऑक्सीजन होता है, हिस्ट्री जो है वो ऑक्सीजन होता है, इतिहास जो है वो प्राण वायु होता है। तो अब मैं इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। यहां पर आपको लिखा हुआ है, मैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लिखा हुआ है हिस्ट्री इज द स्टोरी चेंजेज इन आवर लाइफ्स in the last few hundred years. These changes have happened at a much faster pace. On the other hand, history warns us about our lapses in the past and teaches us not to repeat the same in future. यहां पर हिस्ट्री के बारे में क्या कहा जा रहा है, यहां पर इतिहास के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, ये हमारे जीवन में हुए बदलावों को दर्शाने का एक रूप है, कहें तो एक कहानी है। इन द लास्ट फ्यू 100 ईयर, पिछले कुछ 100 साल की बात करें तो These changes have happened at much faster pace. यह जो बदलाव हुआ है यह बहुत तेजी से हुआ है, बहुत तीव्र गति से हुआ है। और अगर हिस्ट्री के शाब्दिक अर्थ पर जाए तो हिस्ट्री का मतलब हाई स्टोरी होता है। HI को अलग कर दें और STORY को अलग कर दें समझने के लिए, तो हाई का मतलब होता है बीता हुआ और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो वैसा कहानी जो बीता हुआ है उसी को हम लोग अंग्रेजी में हिस्ट्री, हिंदी में इतिहास कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हिस्ट्री जो है ये हमारे जीवन की कहानी है, और यह पिछले कुछ वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में यह बहुत तेजी से बदली है। अगर हम भारत के परिवेश में, परिप्रेक्ष्य में बात करें तो On the other hand, history warns us about our lapses in past and teaches us not to repeat same in future. हिस्ट्री यह बताता है, यह बताने की कोशिश करता है, यह बताने का प्रयास करता है, यह सिखाता है कि जो गलतियां हम लोगों ने अपने पास्ट में यानी कि अपने बीते हुए कल में किया है वो न दोहराएं अपने आने वाले कल में। यानी कि हिस्ट्री जो है हमारे लैप्सेज को, हमारे कमी को, हमारे गलतियों को भी दिखाने का कार्य करता है, बताने का कार्य करता है। As far as the changes in the 20th century are concerned, we have moved from horse carriage to car to flying aeroplane and have even explored space. अगर हम बदलाव की बात करें, 20वीं सदी के बदलाव की बात करें, तो हम लोग कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि हम लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से हम लोग कार से हम लोग
हवाई जहाज, और हवाई जहाज से यहां तक कि अब हम लोग अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं। ये सब वैसे बदलाव हैं जो ऐतिहासिक बदलाव हैं। Revolution in communication has brought about a sea changes in our day-to-day life. Television, radio, and cinema are new sources of entertainment that have given us access to more and rapid information. अगर हम संचार में क्रांति की बात करें, या फिर हम लोग अलग अलग टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा जो कि संचार के ही प्रारूप हैं, इन सारे चीजों की बात करें, तो ये सब जो है ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक बदलाव हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कि हम लोगों को तीव्र गति से सूचना प्रदान करने का कार्य करता है, रैपिड इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है, और इंफॉर्मेशन तक इंसानों की पहुंच को अच्छे तरीके से पहुंचाने का और तीव्र गति से पहुंचाने का कार्य करता है। आगे, The greatest transformation has come after the invention of computer. इन सारे चीजों में, इन ऐतिहासिक घटनाओं में, इन ऐतिहासिक इन्वेंशन, इजाद, आविष्कार की बात करें तो एक बहुत बड़ा आविष्कार जो है वो कंप्यूटर का हो जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत हद तक बदल कर रख दिया। It has brought about sweeping changes. It has brought about sweeping changes in all sphere of human activity. जो कंप्यूटर है ये मानव कार्य के, यानी कि लगभग हर मानव कार्य में एक व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया और अभी भी कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन है, हिस्टोरिकल बदलाव है, रिवॉल्यूशन है। द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। अधिकांश देशों का अगर इतिहास देखें तो इतिहास को हम लोग 3 हिस्सों में, 3 अंगों में, 3 कालों में, 3 समयों में बांट सकते हैं, 3 पीरियड में बांट सकते हैं। एक एंशिएंट, एक मेडिवल और एक मॉडर्न। यानी कि यहां पर हम लोग पौराणिक से लेकर आधुनिक इतिहास तक की बात कर रहे हैं। तो एक एंशिएंट है, एक मेडिवल है और एक मॉडर्न है। ये 3 पीरियड में हम लोग हिस्ट्री को बांट सकते हैं। दुनिया के अगर अलग अलग देशों की भी बात करें तो ये 3 जो है ये इतिहास को बांटने, यानी कि ये डिवाइड किया जा सकता है इस आधार पे अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास को। This is done so as to show that the society, economy, politics and culture or each period is distinct for that span. यह इसलिए दिस इज डन सो फार, यह इसलिए किया जाता है या इसलिए किया जा सकता है, यानी कि हिस्ट्री को अलग अलग कैटेगरी में इसलिए बांटते हैं या फिर बांटा जा सकता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि अलग अलग काल में, एंशिएंट काल में, मेडिवल काल में और मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न काल में, आधुनिक काल में कैसे हमारे समाज में, हमारे अर्थशास्त्र में, हमारे राजनीति में, हमारे सभ्यता में, हमारे धर्म में बदलाव हुआ है और अलग अलग चीजों में बदलाव हुआ है, चेंजेज हुए हैं। आगे, द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज सेड टू हैव स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। भारत में अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें, आधुनिक काल की बात करें तो यह माना जाता है या समझा जाता है या फिर यह देखा जाता है कि अगर भारत का मॉडर्न पीरियड है तो वो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। यानी कि भारत का जो मॉडर्न पीरियड है वो 18th सेंचुरी से शुरू होता है। Some of the characteristic feature of modern era include industrialization, rapid progress in technology, growth of cities and greater interaction among nations। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न पीरियड की बात करें, अगर हिस्ट्री में जाएं, अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें भारत के परिवेश में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो देखा जा सकता है कि कैसे औद्योगिकरण, कैसे प्रौद्योगिकी, कैसे अलग अलग शहरों का, नगरों का विकास और कैसे अलग अलग देशों के साथ
हमारे संबंध जो हैं वो बदले हैं, कैसे बने हैं, कैसे बिगड़े हैं, कैसे हमारा विकास हुआ है, कहां कहां पर। तो औद्योगिक विकास की बात कर ले, प्रौद्योगिक विकास की बात कर ले, नगर वाले विकास की यानी कि नए नए शहर का बनना, इन सारी चीजों की बात कर ले, या फिर अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंध का बनना बिगड़ना, इन सारी चीजों की बात कर ले। ये सब जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि भारत के हिस्ट्री के मॉडर्न एरा से जुड़ा हुआ पहलू है। आगे, इंडिया इन 18th सेंचुरी वाज इन केओटिक पॉलिटिकल कंडीशन। इंडिया जो है, अगर बात करें इंडिया इन 18th सेंचुरी वाज इन केओटिक पॉलिटिकल कंडीशन। इंडिया अगर बात करें 18वीं शताब्दी की, अगर 18वीं शताब्दी में इंडिया की बात करें, इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, इंडिया के राजनीतिक अवस्था की बात करें, तो यह जो है बहुत ज्यादा अस्थिर अवस्था में था। आगे बात करते हैं तो द मुगल एम्पायर विच द कंट्री टुगेदर फॉर अबाउट, यहां पे कुछ मिसप्रिंट है, तो द मुगल एम्पायर जो है, जो मुगल काल यानी कि जो मुगल शासक थे, जो कि मैंने आपको बताया था मुगल कौन थे, अकबर से लेकर हम लोगों ने अलग अलग लोगों की बात की, जहां पर हम लोगों ने सूर शासक शेरशाह सूरी की भी बात की, तो हम लोगों ने औरंगजेब और अलग अलग दारा सिकोह की भी बात की थी। तो वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे, यहां पर बस हम लोग इतना समझते हैं कि मुगल शासन में कैसे क्या हुआ था, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो मुगल शासन था, जब मुगल शासक थे, तो हमारा जो है अलग अलग देशों से टुगेदर फॉर अबाउट 3 सेंचुरीज हैड बिकम वीक। यानी कि जो मुगल शासन में जो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ था, चाहे भारत का धार्मिक इतिहास हो, चाहे भारत का औद्योगिक विकास का इतिहास हो, चाहे वो भारत के अलग अलग सभ्यताओं से जुड़े हुए विकास हो, ये सारे चीज जो है मुगल शासन में बहुत ज्यादा खराब हुआ था, कहें तो तार-तार हो गया था। आगे, द कंट्री हैज ब्रेकिंग अप इनटू ए स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट दैट कॉन्स्टेंटली फॉट विद ईच अदर। उस समय क्या था कि जो हमारा देश था वो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में बटता था और ये लोग आपस में लड़ाई लड़ते थे, लड़ाई करते थे। दिस यूनिटी फाइनली लेड टू द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। और यही डिसयूनिटी, यही जो है एकता न होना, अनेकता होना, आपस में सही तरीके से यूनिटी नहीं होना, आपस में बिखराव होना, आपस में टूट होना, इससे क्या हुआ कि अंग्रेज और इन सारे लोगों को भारत में शासन करने में आसानी हुई, भारत में अपने शासन की नींव रखने में आसानी हुई, और उसके बाद उन्होंने भारत को कैसे लूटा यह हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। मैंने आपको बताया भी कि कैसे अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे भारत में आई थी और क्या क्या हुआ था, ये हमने आपको अलग अध्याय में पढ़ाया था। आगे, इसी कारण से जो अस्थिरता हो रही थी, जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही थी, चाहे वो मुगलों के कारण हो, चाहे वो अंग्रेजों के कारण हो, यानी कि चाहे वो मुस्लिम शासकों के कारण हो, चाहे वो ईसाई शासकों के कारण हो, यहां पर क्या हो रहा था कि भारत में पॉलिटिकल से लेकर इकोनॉमिक, ये सारे चीज जो हैं, जो इन सारी चीजों में जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा था, वो उतने उस अवस्था में नहीं हो रहा था जिस अवस्था में होना चाहिए, या फिर कहें तो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जो हो रहा था वो उन शासकों का हो रहा था। आगे, in course of time, India too became exposed to these changes, and the modern period began in India from latter half of the 18th century. Therefore, before we study the modern history of India, it is important to know about the significant event and changes which took place in other part of the world during this time. अब यहाँ पर क्या है, ये जो जितनी भी चीजें हुई, चाहे वो ब्रिटिशर्स वाले रूल की बात हो, चाहे वो मुगलों वाले शासन की रूल की बात हो, यहां पर कहा जा रहा है कि इन कोर्स ऑफ टाइम इंडिया टू बिकम एक्सपोज टू दीज चेंजेस एंड मॉडर्न पीरियड बिगन इन इंडिया फ्रॉम लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। मतलब 18वीं सदी के आधे के बाद से अगर देखा जाए तो भारत का जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड यानी कि भारत का जो आधुनिक काल है, वो सही तरीके से शुरू होता है। Therefore, before we study the modern history of India, इसलिए जो हम लोगों को पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास,
उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस समय कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से व्यापक बदलाव, कौन कौन से व्यापक क्रांति, कौन कौन सी रिवॉल्यूशंस आई थी। Needless to say that these world event had a significant impact on India. यह कहने की जरूरत नहीं है, या फिर यह सीधा सीधा समझा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड इवेंट में जो यानी कि जो वैश्विक जो घटनाएं हो रही थी, जो सांसारिक घटनाएं हो रही थी, जो अलग अलग देशों में जो घटनाएं हो रही थी, उससे भारत पे उसका असर पड़ा, ये कोई कहने की जरूरत है नहीं, ये तो सीधा समझा जा सकता है। द चेंजिंग ट्रेंड वेयर फर्स्ट विजुअल इन यूरोप, और ये जो चेंजिंग ट्रेंड है, ये जो बदलाव वाले जो रुझान है, ये सबसे पहले यूरोप जैसे महादेश को देखकर या फिर वहां से समझा जा सकता है, वहां से देखा जा सकता है, क्योंकि यहीं से ये, अगर इसकी विजिबिलिटी की बात करें, अगर इसके दृश्य की बात करें, तो ये यहीं से दिखता है। आगे, द चेंजेज इन इंडियन हिस्ट्री, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे चेंजेज इन इंडियन हिस्ट्री की, यानी कि भारतीय इतिहास में बदलाव की। लिख रहा है, न्यू एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ब्रिटिश लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के आधार पर, अंग्रेजों के अनुसार भारत में नया एजुकेशन सिस्टम यानी कि न्यू एजुकेशन सिस्टम यानी कि नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत या फिर कहें तो उसका अडॉप्शन यानी कि उसको लागू किया गया। जो भारत जीरो दिया, जो भारत गुरुकुल के परंपरा से चला आ रहा था, जो भारत दुनिया को शिक्षा दे रहा था, जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, वो आज किसी और के द्वारा लाया गया शिक्षा को यहां पर अपना रहा था। तो ये सारी चीजें हैं जो चेंजेज हुए हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में उस समय। तो यहां पर न्यू एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ब्रिटिश लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उसी आधार पे जो हमारा जो नया एजुकेशन सिस्टम है यानी कि नई जो शिक्षा प्रणाली है, वो उस समय इसी अंग्रेजों के लाइन पर यानी कि अंग्रेजों के आधार पर लागू किया गया, उन्हीं के मन अनुसार लागू किया गया। इट इन्फ्लुएंस द पीपुल अ ग्रेट A westernized new middle class emerged which suited the taste of the British class। अब इससे क्या हुआ कि उस समय के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उसी तरीके से क्या है कि ये जो चीजें हैं, जैसे लोगों का रुझान उसके तरफ बढ़ रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इससे ब्रिटिशर्स को आसानी हो रही थी, और ब्रिटिशर्स भी यानी कि अंग्रेज भी जो थे वो खुश थे। आगे, The British rule started urbanization in India on modern line। जो ब्रिटिश रूल यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश शासन था, वो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का भी उन्होंने शुरुआत किया, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में। आगे, न्यू कॉलोनियल सिटीज लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास स्टार्टेड टू डेवलप, और इसी के आधार पे अगर बात करें तो उस समय का बॉम्बे, उस समय का कलकत्ता, उस समय का मद्रास, मद्रास अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे को मुंबई कहते हैं। ये सब भी जो अर्बनाइजेशन पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का, उसके आधार पे इन सारे शहरों को भी विकसित किया गया, इन सारे नगरों को भी विकसित किया गया। दिस सिटी बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमी, और ये जो शहर थे ये अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उस समय थे। Besides, हिल स्टेशन वेयर प्रमोटेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अपने शासन काल में जो हिल स्टेशन थे यानी कि जो ठंड वाले जो क्षेत्र थे, उसको भी विकसित किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके अपने शासन काल में। तो ये सारी चीजें जो थी, ये सारे चीज जो हैं, ये चेंजेज इन इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। अभी और भी बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, लेकिन वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे और उन चेंजेस की, जो और उन बदलावों की जो कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में हुआ, और जो आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब मैं इस अध्याय को आगे बढ़ाऊंगा।